35 लोगों का हालांकि रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी। लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए और मालवीय नगर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर सहायता राशि दिए जाने की बात कही। घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जाहिर किया है। उठाई था तो मुझे शोर आने लग गया कि आग लगी तो मैं बाहर जैसे निकल के आया तो इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था, एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। देखिए, मैं यहाँ ये 8:51 पर ये घटना हुई है और हम 9 बजे से यहाँ पर हैं। विद इन नो टाइम फायर डिपार्टमेंट ने और डिजास्टर मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्पांस किया है। बीएसईएस ने तुरंत लाइट को काटा है। हमारे स्थानीय नागरिक, हम सब लोग और पुलिस के खासकर लोगों ने, जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, उन्होंने बहुत बचाव किया है। टोटल रेस्क्यू 47 लोगों का हुआ है। लगभग 20 से 21 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी 7 से 8 लोग क्रिटिकल हैं, कुछ मैक्स में हैं, कुछ 2-3 लोग ट्रॉमा सेंटर में हैं। तो अभी मालूम नहीं शॉर्ट सर्किट से हुआ, किससे हुआ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दुखद घटना है। और हम सब लोग अभी राहत और बचाव के कार्यों में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। अब विदेशी नागरिक बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ अलग अलग जो सार्क कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। मोस्टली वही लोग इस होटल में रहते थे। ये पूरा गेस्ट हाउस था, बीएनबी का था, जिसमें लोग आकर के रहते थे। मरीजों के जो परिजन हैं वो लोग यहाँ पर। और भयानक आग हुई है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हालांकि सारी राहत एजेंसियां तो लगी हैं, मगर वास्तव में बहुत दर्दनाक है। अब उसका क्या, अभी तो पहले घायलों को जितना बचा सकते हैं उसकी कोशिश हो रही है, मगर वास्तव में बहुत दर्दनाक हादसा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें बोला क्या जा सकता है। अब में बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। और पहले तो घायलों को बचाना है, उसके बाद क्या रीजन हुआ इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। नहीं, देखो, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सब अपने तरह से बात करते ही हैं, मगर ये वास्तव में चिंता का विषय है। एक लंबे समय से, जब से एक बीजेपी की सरकार बनी है, हम लोग लगातार फायर के कारणों को लेकर के उसके रियल कॉज पे जा रहे हैं, और बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी घटना देखने को मिली है। हालांकि पीछे बहुत भयानक घटनाएं हुई हैं, मगर ये कहां चूक हुई है इसकी निश्चित रूप से जांच जरूरी है। भाई इतनी बुरी आग लग गई। वो पाइप मैंने पहले कहा था, वो जो पाइप था ना, अल्लाह रहम रहम रहम, अल्लाह रहम रहम, अल्लाह रहम। कूद गई, अल्लाह रहम रहम रहम। रुका तक नहीं जा रहा।
तो मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत इसे लाइसेंस मिला था। लाइसेंस में होटल को 6 कमरों की अनुमति मिली थी। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, 6 की जगह होटल में 25 कमरे बना दिए गए। होटल के बेसमेंट में बनाए गए थे कमरे और होटल में कई विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे। विदेशी नागरिकों को अस्पताल पहुंचाया गया है। चीफ फायर ऑफिसर की तरफ से जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इससे दिक्कत हो रही है एम्बुलेंस जाने में। हम काम कर रहे हैं, हम खुलवा दो। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना निकालना उसमें हमें समय लगा है। और अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है। बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर दिया। देखिए, ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर फ्लोर है और ऐसा लगता है, ये पता लगा है लोगों से, यहाँ जो पता लगा है वो ये पता लगा है कि मैक्स हॉस्पिटल सामने ही है। तो यहाँ पर अधिकतर वो लोग रह रहे थे जो जिनके पेशेंट्स सामने हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये पेइंग गेस्ट कई तरह से रह रहे होंगे या किस तरह से रह रहे थे, ये अभी मेरे पास डाटा नहीं है, हमें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। सर, फॉरेनर्स भी रह रहे थे कुछ? हाँ, फॉरेनर्स भी थे, कुछ फॉरेनर्स भी हैं। जो हमने जो ऑफिसर यहाँ शुरू में पहुंचे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कुछ फॉरेनर्स भी थे। स्टॉप तो बहुत पहले आ गया था। अभी बिल्डिंग भी हमने क्लियर कर दी है। बिल्डिंग में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ भी कर दिया बिल्डिंग। तो होटल में आग से मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और अब ये संख्या बढ़कर 10 से ज्यादा हो चुकी है। मालवीय नगर के होटल में अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, 21 लोगों की मौत हो चुकी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। मरने वाले लोगों में ज्यादातर विदेशी बताए जा रहे हैं। होटल में कई विदेशी जो है इस वक्त ठहरे हुए थे जब यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालवीय नगर की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मालवीय नगर अग्निकांड में आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हादसे में कई लोगों की मौत हुई है और कई के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति, शोक संतप्त परिवारों को संबल और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस वक्त ये आग तेजी से पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लेती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना बेच दिया है। हालांकि इस दावे को आरबीआई ने पूरी तरह से झूठा और फेक बताया। आरबीआई ने सोना बेचने को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स का खंडन किया है। आरबीआई ने कहा कि सोना बेचने की खबरें सही नहीं है। आरबीआई अपने मासिक बुलेटिन में सोने के भंडार की जानकारी देता है। आज की तारीख में सोने का भंडार 880.52 टन है और इसलिए जनता को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मामलों में आरबीआई की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना के मछुआ टोली में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। पुलिस तीनों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले के अलग अलग पहलुओं की जांच भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सीसीटीवी से की गई जांच में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के 15 से 20 लोगों ने खान कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने किसी भी फायरिंग की घटना से इनकार किया है। पुलिस सीसीटीवी के मिले सबूतों के आधार पर जांच में जुटी है।
और खान सर ने घटना को लेकर पटना पुलिस की सराहना की है। तुरंत एक्शन के लिए पटना पुलिस की सराहना करते नजर आए खान सर। सम्राट सरकार का उन्होंने आभार व्यक्त किया। सीएम सम्राट की तारीफों के पुल बांधते दिखे खान सर। और एक एक्सक्लूसिव ऑडियो भी उनकी तरफ से सामने आया जिसमें बिहार पुलिस को 10 में 10 नंबर देते हुए सुनाई देते हैं खान सर। जीवन में ऐसी पुलिस उन्होंने अब तक नहीं देखी। फोर्स और रात के 3-4 बजे तक गिरफ्तारी करके रेडी। सम्राट जी की पुलिस। अरे बाप रे बाप, मान गया। मान गया भैया। मतलब तुरंत पुलिस एक्शन तो लिया ना स्टार्टिंग। मतलब हम बता रहे ना, एक्शन वैसे नहीं, वैसे जो फिल्म में देखते हैं ना जैसे एक्शन लेता है वैसे एक्शन लिया है पुलिस। तो इससे यानी कि बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। हम कभी हम देख के दंग रह गए, ये हमारे देश की पुलिस है। मतलब आपको हम दिखाएंगे सीसीटीवी, मतलब छावनी बना दिया गया इसको, छावनी। तो तुरंत एक्शन लिया ना पुलिस, इसको बोलते हैं ना एक्टिंग। तुरंत पुलिस, मतलब जिस तरह से। तो खान कोचिंग पर हमले का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फुटेज में तोड़फोड़ पथराव करते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे। आपको बताते चलें कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर तोड़फोड़ का आरोप और वीडियो में गार्ड के साथ मारपीट करते हुए लोगों की तस्वीरें भी साफ नजर आती हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी कैसे देखिए गार्ड के साथ मारपीट की जा रही है। तो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर मारपीट करने का आरोप और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में भी लोगों को लिया है। और देखिए अब आपके सामने जो तस्वीरें हैं, हमले का सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पुलिस जो है वो तुरंत एक्शन मोड में नजर आई। सुरक्षा देने की मांग हालांकि अब स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू कर दी गई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर आरोप के बाद लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई। बिहार पुलिस के हालांकि खान सर मुरीद दिखे। उन्होंने कहा कि इतनी तेज गति से जो एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया, उन्होंने आज से पहले इतना एक्टिव पुलिस को कभी नहीं देखा। बीती रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ, हमलावरों ने तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। छात्र बड़ी संख्या में, देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, कोचिंग सेंटर पहुंचकर प्रदर्शन करते दिखे। छात्रों ने दोषियों की गिरफ्तारी और खान सर को सुरक्षा देने की मांग उठाई। इस दौरान खुद खान सर मौके पर पहुंचे और छात्रों से शांत रहने और घर लौट जाने की अपील की। घटना की एक और तस्वीर जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर दिखाई दे रहा है, जिस पर हमले और तोड़फोड़ करने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। चौथी तस्वीर हमले के बाद की कार्रवाई का असर दिखाई देता है। बिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद खान सर ने पुलिस प्रशासन की सराहना की और सीएम सम्राट चौधरी को धन्यवाद कहा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर तोड़फोड़ की घटना पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रिकॉर्ड है कि सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित रखने की है। इस पर कोई समझौता नहीं होता। आपने देखा होगा कि बिहार में जितने भी अपराधी थे उन सब का इंतजाम नीतीश कुमार ने कर दिया। अभी जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है उसमें भी वही इलाज उनका हो रहा है और आगे भी जारी रहेगा। यदि अपराध होगा तो अपराधी पकड़ा भी जाएगा, उससे सजा भी होगी। बिहार में जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश जी का, और जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, सरकार का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी 1 से लेके 10 तक, उसके बाद और कोई काम आता है, वो है कानून का राज स्थापित रखना। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आप देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन कोई क्राइम होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा और सजा भी होगी।
सर। खान कोचिंग में तोड़फोड़ के मामले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, घटना दुखद है। आपस में कोचिंग संचालकों में प्रतिस्पर्धा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है। रिजल्ट आने के बाद बच्चों के अपने स्टूडेंट बताने की होड़ साफ तौर पर दिखाई देती है। मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। बिहार में कोचिंग संचालक के लिए सरकार जल्द ही अब नीति भी बनाने जा रही है। कोचिंग संस्थानों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा कि कैसे आपको कोचिंग चलाना है, कैसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं और कोचिंग में जाकर उनकी उपस्थिति नजर आती है, ऐसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। कोचिंग संचालकों की मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकार ने सभी का रिपोर्ट बनाया है। कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसे जाएंगे, नियम बनाकर उन्हें नियम के दायरे में लाया जाएगा। पटना में एक बड़ी घटना घटती है और इसके पहले भी इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हैं। वर्चस्व की जो लड़ाई है कोचिंग संस्थानों में साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूँ कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट। अरे ओवरऑल तो बिहार का स्टूडेंट है। तो इस नाते कुछ कोचिंग के लिए एक नई नीति बनाएंगे, अगले 3 महीने में नीति बना करके, और इन सब लोगों को उसके दायरे में लाएंगे ताकि ये सब घटनाएं ना हो। और आज हम डीजीपी से बात करेंगे, इसकी पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, जो कोचिंग संस्थान के जो यहाँ मालिक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो कहीं न कहीं सड़कों पर दिखाई देता है कि बाउंसरों का काफिला लेकर के चलते हैं, आपसी वर्चस्व होता है। यहाँ तक कि बच्चे किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने कोचिंग का बताया जाता है। तो ये सब कहीं न कहीं लगता है आपको लड़ाई की मूल वजह भी हो सकती है। इसी के लिए इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे और किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से इसको कड़ाई भी इस पे करेगी और पारदर्शी नियम भी लाएंगे। और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन पे नकेल कसेंगे, नियम बनाएंगे और नियम बना करके उनको नियम के दायरे में लाएंगे। टेंडर माफिया और यशोश्री से जुड़े मामले की जांच एसवीयू ने अब तेज कर दी और इसी कड़ी में एसवीयू की टीम सहरसा पहुंची, जहां नगर निगम कार्यालय में जाकर यशोश्री की कंपनियों के द्वारा किए गए कार्यों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। जानकारी के मुताबिक टीम आज भी इस मामले की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर छानबीन कर रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि नगर निगम में स्वच्छता संबंधी टेंडरों के आवंटन और क्रियान्वयन में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हुई। एसवीयू इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है। कटिहार के आजमनगर अंचल कार्यालय में ईओयू पटना की टीम ने एक शिकायत की जांच की और यह मामला शिव अग्रवाल द्वारा भूमि राजस्व मंत्री को दी गई शिकायत से जुड़ा हुआ है। शिकायत में आजमनगर के अंचल पदाधिकारी पर सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद काम में बाधा डालने और बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया गया। जांच के दौरान ईओयू की टीम ने अंचल कार्यालय पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की और कुछ पेपर अपने साथ लेकर गई। मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है नवादा से, जहां पर पुलिस के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस खुलेआम एक बाइक सवार युवक को लात और घूंसे से मारते हुए नजर आती है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। काफी संख्या में लोग जमा होकर पुलिस का विरोध करने लगे, जिसके बाद यातायात पुलिस लोगों का विरोध देखकर यहां से भाग गई। वीडियो शहर के प्रजातंत्र चौक का है। नवादा के बाद मोतिहारी की, जहां पर पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया। ये आपके सामने वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। दारोगा ने फल दुकानदार और उसके बेटे को वर्दी का धौंस दिखाकर देखे कैसे पिता और बेटी के लात घूंटों से पिटाई की जाती है। मामला हरसिद्धि थाना इलाके का है, जहां दारोगा ने फल दुकानदार से 500 का आम लिया। दुकानदार के यूपीआई पर दारोगा ने 300 रुपए डाले और वर्दी का हनक दिखाकर यहां से जाने लगे।
दुकानदार के बेटे ने बाकी रुपए मांगे तो दारोगा ने गाली गलौज शुरू कर दी। मामला यही नहीं रुका, दारोगा कुछ और पुलिस पदाधिकारियों को लेकर फल दुकान में पहुंच जाते हैं। दुकानदार और उसके बेटे की जमकर पिटाई की जाती है और दारोगा की ये पूरी करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस की दबंगई का वीडियो वायरल है और अब उस पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आदमी आए थे सर, हम लोग गाड़ी बैठा प्रीतम कुमार से। प्रीतम कुमार जो 500 का चीज ले आते हैं, 150 रुपया डालते हैं, पैसा मांगने पर गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। सर जी हम लोग थाना में बंद करने के लिए आए थे, वहाँ पे सब सीसी कैमरा में कहे थे सर जी। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। शादी के बाद पति और सास सोने की अंगूठी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर यहां पर नंदिनी को प्रताड़ित किया जा रहा था, गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर शव को फंदे से लटका दिया गया। घटना के बाद घर के सभी लोग फरार हैं। कटैया थाना क्षेत्र के कुबरही गांव की यह घटना है। सास ससुर, सास बाई, ननद बाई आ मर्द उनकर बाला, 3 आदमी घर पर बाले और ससुर जी बाहर बानी। अभी ये है कि भाग गया? भाग गया, घर छोड़ के भाग गई बाले। ये कन्या कर्जा देले तो हम अंगूठी देते और लोग के तो हमार बात नहीं सुनल, हमरा लड़की के मार दिया लो। दहेज में पहले तो 2 लाख रुपए मांगे थे तो वो दे दिए, साइकिल भी मांगे दे दिए, वो अंगूठी 2 मांग रहे थे, वो भी बोले कि हाँ मिल जाएगा लेकिन थोड़ा रुक जा, मान लो कर्जा थोड़ा भर लेंगे उसके बाद से तो देखेंगे। एक कर्जा भराया नहीं, दूसरा अंगूठी के कर्जे ले लें, कहाँ से कितना कोई काम करेगा। खबर सिवान से, जहां दरौली थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला गांव में साधु के भेष में घूम रहे एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे वक्त से गांव-गांव घूमकर लोगों से पैसे, अनाज और कपड़े मांग रहा था। ग्रामीणों को संदेह होने पर उन्होंने उसे पकड़ा और पूछताछ शुरू कर दी। इसी दौरान उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में ग्रामीण उसे घेरकर सवाल जवाब करते हुए नजर आते हैं। आरोपी ने अपना नाम रब्बान मोहम्मद उर्फ भकेलू मोहम्मद बताया और खुद को जौनपुर जिले का रहने वाला बता रहा है। ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले किया। फिलहाल जांच जारी है।